व्यासं ततो जय मुदीरये। सारे ऋषि लोग मतलब जय जयकार करते, भगवान नारायण की जय हो, माँ गंगा की जय हो, गौ माता की जय हो, तीर्थ देवताओं की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, सब अपने देवताओं की जय जयकार करते। नारायणं नमस्कृत्यं, सबको देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं। हम लोग सर्वदेव उपासक हैं, हम सभी देवताओं की उपासना करते हैं। इसमें सर्वदेव उपासक हैं, सनातनी है, सनातनी है। तो ऐसे सभी देवताओं को नमस्कार करके अनुष्ठान करके बैठे हुए थे सूत जी। भगवान वेदव्यास जी के शिष्य सूत जी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर पहुंचे, तीर्थ यात्रा करते हुए पहुंचे। हमारा भारत अनेकों तीर्थों से भरा पड़ा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अनेकों तीर्थ हैं। तो ऐसे तीर्थ यात्रा करते हुए सूत जी नैमिषारण्य के क्षेत्र में पहुंचे। तो वहां पर सारे संत महात्मा लोग बैठे हुए थे। उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और उनको ऊंचा स्थान दिया और स्थान दे करके कहा कि प्रभु आप हमारे मार्गदर्शक हो, आप यहाँ पर बैठो। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभो आख्यायिनी कथा सार पुराणम विशेषता। महाराज आपका आगमन तो हमारे जीवन में उसी तरह से हुआ है जैसे अंधे को आंख दी जाती है, अंधेरे में दीपक जल जाता है। पर हम तो ऐसे भटक रहे थे, ऐसे मतलब कर रहे थे, साधना तो हम कर रहे थे, पूजा पाठ भी कर रहे थे, लेकिन हमको ठीक ठीक तरीके से बताने वाला कोई ऐसा नहीं मिल रहा। आपस में ये सामधान चल रहा था। ज्ञानी भी सब है, पढ़े लिखे भी है, लेकिन एक स्थिर सिद्धांत बताने वाला कोई नहीं, सब भ्रम में है। देखो थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ सब जानते, वे पूजा पाठ अपने जैसे सब कुछ कर ही लेते, लेकिन ठीक ठीक तरीके से कैसे कैसे करना चाहिए इसको बताने वाला तो गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है। तो सोनाकारी से कहते हैं कि हमारे मन को मार्गदर्शक नहीं है। सदाचार सद्भक्ति विवेको वरदे कथम श्रीकरनाथ सत्सनि कृते कथम। हमारे जीवन में सदाचार कैसे बढ़ेगी, सदाचार सदविचार कैसे आएंगे, सदाचार कैसे बढ़ेगी और सद्भाव कैसे होगा। क्योंकि कलयुग आ रहा है सामने, उसमें लोग कैसे कैसे बुद्धि वाले होंगे, इससे बड़ी अनेक चिंता होती है। हमारे लिए मतलब श्रेष्ठ करो, जो हमारे लिए अनुकूल हो, आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए अनुकूल हो, वो साधन हमें बताइए, वो साधन बताइए क्या करना चाहिए मनुष्य को, साध्य बताइए किसकी सेवा करनी चाहिए, और साधक बताइए कौन कर सकता है, उसकी योग्यता क्या है। साधन, साध्य और साधक, तीन बातें। साधन इससे चलते हैं, साधन बोलते हैं। जैसे ये माइक आगे आवाज बढ़ाने में काम कर रहा है, साधन है। पंखा हवा दे रहा है, साधन है। साध्य क्या है, इसकी सबके माध्यम से हम किसको साधना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं, वो भी बताइए कि हमें कौन इष्ट बनाना चाहिए, किसको इष्ट बनाना चाहिए। देवी देवता बहुत है, देवी देवता बहुत है, किसको इष्ट बनाना चाहिए, कौन जल्दी साधने वाला है, और उत्तम साधक कौन है उसको मनाने वाला, ये बताइए। धन्यस्तम मुनिशातुरं श्रवण प्रियलादशा अतो विचार सुविधां वाचसाप्यं महोत्सवम्। ऋषियों की बात को सुनकर के सूत जी बड़े खुश हुए, कहा कि आप लोग धन्य हैं, आप लोग धन्य हैं कि आप लोग के मन में ये सुख बातें आई। देखो मनुष्य के मन में सुख बातें बहुत कम आती हैं, बहुत कम आती, अशुभ बात जल्दी आ जाती। हमारे पूज्य कौशल जी महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख बात विचार बहुत देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, और अशुभ विचार जल्दी आ जाते हैं और जीवन बिगाड़ कर जाता है। महाराज जी अपनी कथा में बताते रहते, तो यहाँ यही बताते हैं सूत जी कि आप लोग के मन में शुभ विचार आया, ये अच्छी बात है। ये तो अच्छे विचार आते ही नहीं, हर काम में पहले मतलब विघ्न आ जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं।
अतो विचार शुचाम भस्मसात्रं महोत्तमम्। इसलिए आप लोग सच्चे साधु हैं। पर कार्याणि साधनोति साधु, क्योंकि सच्चा साधु का लक्षण यही है जो दूसरे की पीड़ा को देख करके उसके समाधान के लिए प्रयास करे, दूसरे की परेशानी को देख करके, जान करके, सुन करके उसका समाधान की ओर जाए। कैसे समाधान हो सकता है, वही साधु है, वही साधु के लक्षण है। शैवम पुराण परमम, सूची बताते हैं, सुनो। काल व्याल समाया, काल समय की गति, समय बड़ा बलवान है किसी, और समय किसी के रोकने से रुकता नहीं है, किसी के रोकने से समय रुकने वाला नहीं है, समय चक्र चलता रहता है। समय कोई काल की संज्ञा दी गई है, काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है, काल किसी को मतलब छोड़ने वाला नहीं है, समय किसी का रुकने वाला नहीं है। ऐसे जो कालों के काल महाकाल हैं, उनकी सेवा करने से, उनको साधने से सब चीज साध जाती है। जो कालों के काल महाकाल हैं, उनको साधो, उनको सिद्ध करो, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। काल व्याल महात्रास विघ्न विध्वंसकं तमं शैवं पुराण परमं विरुक्तं रघुने। कालों के काल महाकाल के संबंध में मेरे गुरुदेव व्यास जी ने जो मुझे बताया है, गुरु परंपरा से ज्ञान होना चाहिए। देखिए, गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। सूची बताते कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे बताया है, मेरे गुरुदेव जो व्यास जी ने, उन्होंने जो मुझे बताया है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मेरे अपनी तरफ से कुछ नहीं बता, मेरे गुरुदेव का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। शैवं पुराणं परमं शिवरत्नं पुरामुने। भगवान शिव की महिमा का उन्होंने गुणगान किया है, उस शास्त्र का नाम है शिव महापुराण। भगवान शंकर के गुणों का, उनके चरित्रों का वर्णन जिसमें है, उस शास्त्र का नाम है शिव महापुराण। पहले शिव महापुराण 1 करोड़ श्लोकों का था। व्यास जी को लगा कि लोग समझेंगे नहीं, इतने लोगों के पास समय नहीं, उसको और संक्षिप्त करते 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 24,000 में आ गए। 1 करोड़ से उनके संक्षिप्त करते 1 लाख, फिर उसको भी और संक्षिप्त कर दिया। लोगों को इतना टाइम नहीं पढ़ने का, समझने का, फिर 24,000 में वाली बात बता दी। अब करीब इतना भी समय नहीं, वो हनुमान चालीसा भी पाठ नहीं कर सकते, इतना जल्दी भूल जाता है, ऐसा समय हो गया। तो ये शिव जी के गुणों का प्रतिपादन की अवस्था है, ये शिव महापुराण है। मेरे गुरुदेव ने मुझे जो बताया मैं आपको बताता हूँ। सनत कुमार से और मेरे गुरुदेव को किसने बताया? उनको बताया सनत कुमारों ने। देखिए, व्यास जी को भी सनत कुमारों ने बताया, और सनत कुमार जी को किसने बताया? सनत कुमार जी को नंदी जी ने बताया। नंदी जी ने सनत कुमारों को बताया वो ज्ञान, फिर सनत कुमारों ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने सुखदेव जी को बताया, तो सुखदेव जी को बता रहे थे तो सूत जी भी बैठे हुए थे साथ में। सुखदेव जी जो पढ़ा रहे थे व्यास जी, तो सूत जी भी साथ में थे, उनके शिष्य थे। अपने बेटे को और शिष्य को दोनों को एक साथ पढ़ा रहे थे। कहा कि मैंने महामुनि सुखदेव जी के साथ मैंने भी सुना, वही शास्त्र आपको बताते हैं व्यास। तो नंदी जी ने संत कुमारों को बताया। देखिए क्या गुरु परंपरा कैसे आती है। नंदी जी भगवान शंकर के अवतार हैं। नंदी जी भगवान शंकर के अवतार, उनका जन्म कैसे हुआ बताएंगे। तो संत कुमार जी ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने सुखदेव जी को बताया, सुख जी को बताया। वही परंपरा धीरे धीरे आती है। व्यासेरिक्तं संचेपा विज्ञानमिदायतु एतस्सं परं किंचित् पुराणते मुने न विद्यते मनसुत्तरं कलिजानं विशेषतः। अब ये कैसे प्राप्त होता है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महतस्य सुधीमतः तस्य प्रेति भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। ये बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। पुराण श्रवण करने का, कथा सत्संग में जाने का,
उसी व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होगा जिसने पूर्व जन्म में सत्कर्म किया हो, जिसके पुण्य का उदय हुआ हो। वही व्यक्ति घर में कथा प्रवचन लगा सकता है, घर में पूजा पाठ कर सकता है। नीति व्यक्ति सोचता ही रहता ये कराऊंगा वो कराऊंगा, परसों हो जाते नहीं करा पाता, क्योंकि पुण्य साथ नहीं देते। जब पुण्य साथ देते हैं तभी सत्कर्म होता। जन्मांतरे, वो भी कई जन्मों के देखिए, एक जन्म के नहीं। जन्मांतरे भवे पुण्यम महदत्त सुधीमतः। तब जन्म जन्मांतरों के पुण्य के उदय होने पर ये सुविचार आते हैं, तब जाकर के स्वीकार होता। और ये शिव पुराण तो भगवान की विशेष कृपा होगी तभी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। एतत् शिव पुराणम में परमं शास्त्रम उत्तमम्। 18 पुराणे देखिए, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं। उन 18 पुराणों में पंच पुराण प्रमुख हैं। हमारे अनेक देवी देवता हैं, लेकिन अनेक देवी देवताओं में 5 देवता ही मुख्य हैं। आदित्यं गणनाथं च एवं केशवं पंचदेवत्य बुद्धिक्तं सर्वकार्येषु पूजयेत्। इन अनेक देवी देवताओं में कौन कौन से प्रमुख देवता है? तो आदित्य सूर्य नारायण, गणनाथम गणेश जी, दुर्गा जी, भगवान नारायण और शंकर भोलेनाथ। ये 5 देवता हमारी मुख्य देवता हैं। हम हिंदुओं के सर्वमान्य देवता हैं ये। इन 5 देवताओं में ही सारी देवता पृथ्वी का आ जाते हैं सब। दुर्गा जी में सारी देवियां आ जाती हैं, है ना। तो उसी तरह से 5 पुराण प्रमुख हैं 18 पुराणों में। गणेश पुराण, सूर्य पुराण, देवी भागवत पुराण, भागवत महापुराण और शिव महापुराण। इन 5 देवताओं के 5 पुराण प्रमुख। इनमें सारी कथाएं आ जाती हैं, सारी कथाएं आ जाती हैं। तो ये बताते हैं कि शिव पुराण भी उसी को प्राप्त होता है जो शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। पठना श्रवणादस्य भक्तिमान स्मृतरः। इनको पढ़ने से, सुनने से, एक तो पढ़ना, सुनना और घर में ग्रंथों को रखना। कुछ लोग ग्रंथों को रख लेते हैं घर में, कुछ लोग कहीं जाके सुन लेते हैं, कुछ लोग अपने आप ही पढ़ लेते हैं। ये तीनों कार्य पुण्य के कार्य हैं। घर में ग्रंथ रखना भी पुण्य के कार्य है, कहीं जाकर के सुन लेना भी पुण्य के कार्य है, और स्वयं उसका पठन पाठन करना भी पुण्य के कार्य है। पढ़ने से कुछ ज्ञान होगा, कुछ ज्ञान, शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। घर में ग्रंथ रखा है तो सब विचार तो होगी, मैंने शिव पुराण रखा है तो उसी का माथा नहीं लेता, सद्भाव है। तो कुछ ना करने से कुछ न कुछ तो हो रहा है। ग्रंथ स्वयं पढ़ लेता है तो शब्दों का ज्ञान तो हो जाएगा, कथा का ज्ञान तो हो जाएगा। लेकिन जब तक वो विद्वान के मुंह से, ब्राह्मणों के मुंह से, संतों के वाणी से हो सुनेगा नहीं, तब तक वो फलित नहीं होगा। जैसे घर में रखा हुआ बीज, अगर घर में रखा हुआ बीज अपने आप उगता नहीं, जब तक वो भूमि में नहीं डालेंगे तब तक वो बीज उगने वाला नहीं है। जब तक ग्रंथ का ब्राह्मण के मुंह से, संतों के वाणी से नहीं सुनेंगे तब तक ग्रंथ फलित होने वाला नहीं है। इसलिए श्रवण का बड़ा महत्व। श्रवणम, कीर्तनम, मननम, 3 साधन यहाँ आगे बताएंगे व्यास जी। तो ये सुनने मात्र से, ग्रंथ को रखने मात्र से और पाठ करने मात्र से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कलतं चक्रेण तस्यात् शरणं प्रेयं सर्वकाम फलप्रदम्। इसका महत्व बता रहे हैं सूत जी। हे ऋषियों, ऐसा महापुराण है, इसमें आत्मा ज्ञान का भंडार है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति को तब तक उसको फायदा ले नहीं सकता। बताते कि जैसे मछली जो जल के अंदर रहती है गंगाजल में, लेकिन उसको गंगाजल का महत्व है उसको पता नहीं, इसलिए वो उसको फायदा नहीं ले पाती। जैसे खीर, मतलब कढ़ाई में जो खीर बनता है, पतीले में खीर बनता है, तो करछी अंदर डूबी रहती है, तो करछी तो स्वाद लेती नहीं, उसको पता ही नहीं। उसी तरह से ग्रंथ हमने घर में रख लिया, लेकिन उसमें पठन पाठन नहीं करे, जिसके अंदर क्या है बताइए,
तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसको देखना जरूरी है। ये और बताते हैं ये श्रवन्ति लभते शंभो ये श्रवणे तेषां प्राणं शास्त्रवन्तवं तेषां मनसमन्तं रुद्रेव न संशया। कितनी बढ़िया बात है। जो इस शास्त्र को श्रवण करते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है। सीधी भाषा में बताऊं तो आप लोग कोई साधारण जीव नहीं हो जो यहाँ पर आके बैठे हो, क्योंकि आपको भगवान ने जिसे बुलाया है इस संसार में करोड़ों अरबों लोगों में छटे हुए लोगों में आप लोग हो जो यहाँ पर आके आप लोग तथा सब बैठे हो। बताते हैं कि ये श्रवणता जो सुनने के लिए बैठते वो साधारण जीव नहीं हो सकते। साधारण जीव जो बाहर घूम रहे हैं जो बाहर घूम रहे हैं वो असाधारण जीव है जो भगवान की पंडाल में आ जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है। वो साधारण असाधारण है क्योंकि भगवान की कृपा उनको प्राप्त है। सुनतम पुराणम भी तथा कीर्तन और जो कीर्तन में भाग लेते हैं, जो भगवान के सायंकाल के आरती में जो भाग लेते हैं, भगवान शंकर की सायंकाल की पूजा आरती का बड़ा महत्व है। प्रदोष काल का सूर्य नारायण की पूजा सवेरे का महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु की पूजा भी सवेरे की महत्व है, लेकिन शंकर भगवान की सायंकाल की पूजा का बड़ा महत्व है। प्रदोष काल का पूजा तो यहाँ पर बताते हैं भगवान सेवम पुराण मूलम भक्तम ते सदा सदा स्वतम आद्यतु विसुनिषत्तम गीतात्म तिदेरं सुजयत्तम उत्तकम। यदि जीवन में कभी भी अवसर नहीं मिले, एक क्षण का भी अवसर मिले, एक मुहूर्त का भी अवसर मिले तो भी व्यक्ति को पुराण का श्रवण करना चाहिए। न जाने एक दिन का किया हुआ पुण्य भी न जाने कौन सी विपत्ति से हमें बचा सकता, इसलिए न जाने रक्षन्ति पुण्यानि विपत्ति काले। गीता में भगवान बताते हैं कि एक दिन का एक क्षण का किया हुआ सत्कर्म भी व्यक्ति को व्यर्थ जाने देता नहीं है, वो भयंकर नरक से बचाता है। इसलिए प्रयास करके सोचना चाहिए। मूर्खं वा तदर्थं वा तदर्थं वचनं भवा ये श्रवन्ति पुराणानं तन्तेषां दुर्गति भवेत्। जो एक मुहूर्त एक दिन में कितने होते हैं? 8 मुहूर्त होते हैं। एक दिन में 8 मुहूर्त होते हैं और 24 घंटे में 24 घंटे को 8 से भाग लगा दीजिए, कितना हो गया? 8 मुहूर्त होते हैं। 8 मुहूर्त में से अगर एक मुहूर्त भी व्यक्ति ने सुन लिया अथवा एक मुहूर्त का आधा भी सुन लिया अथवा क्षण एक क्षण भी सुन लिया, एक क्षण यानी आंखें खोल के जो बोलते बंद करते हैं उसको बोलते क्षण निवेश। आंखें बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है उतना समय भी सत्संग में बैठ गया तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती। मुझे डोगरे जी महाराज ने एक बड़ा दृष्टांत दिया। एक आदमी था, वो बड़ा चालाक था। वो दिन में तो वो मतलब से वो भजन मंडली एक रास मंडली में वो मतलब देवी देवताओं का उपदेश सुनाने का काम करता था। मतलब रास मंडली में चलता था। देवी देवताओं का कभी काली बनेगा, कभी दुर्गा बनेगा, कभी हनुमान बनेगा, कभी ऐसा बहुत भी आता है। बड़ा चालाक था, लेकिन वो मतलब दूसरे युग में वो चोरी भी करता था। इस तरह से सफाई से चोरी करता था कि पकड़ में आता नहीं था। तो उसके खिलाफ लोगों ने मतलब जो है थाने में कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन उसको पकड़ने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। थाने वाले भी परेशान कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, रंगे हाथ पकड़े। तो एक बाबा ने सोचा ये काली का रूप बनाता है, वो काली का रूप बना करके वो नौकरी करता था, नाटक करता था। तो एक दिन वो मंगल जो है उसको पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने एक प्लान बनाया और वो नकली काली का रूप बना करके उसको पकड़ने के लिए सवेरे सवेरे उसको घर में गए। अब उस आदमी ने देखा सामने मंगल जो है काली का रूप बना करके आए, ऊपर से नीचे देखता है। अब वो गलती से एक दिन वो मंगल जो है जहाँ पर देवी भागवती कथा हो रही थी वहां वो गया हुआ था। वहां पर उसने एक प्रसंग सुना था। तो जिस समय वो जो प्रसंग चल रहा था
महाराज सरियाती की पुत्री च्यवन मुनि की आश्रम की घटना को सुनता। महाराज च्यवन तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। महाराज सरियाती उस समय मतलब वन विहार कर रहे घूम रहे थे। उनकी लड़की सुकन्या भी उस साथ में थी। अब लड़कियां हैं जवान है घूमने के लिए गए तो अपनी सहेली के साथ कुछ अंदर गए थे। एक बड़ी दीमक उन्होंने देखी, बल्कि देखा और नजदीक जाके देखा तो उसमें कुछ चमक रही थी और लड़कियों के मन में कौतूहल आया। एक थोड़ा सा तिनकार किया, उसने आंख ऐसे बीन दिया तो वहां से अंदर से लाल खून निकला। लड़कियां डर गई, इधर आ गई। अब इतने में क्या हुआ कि वो जो राजा के थे सरियाती थे, उनके सारे मूत्र से बंद हो गए। ऐसे घटना घटी, कथा बड़ी लंबी। तो आप कैसे करें? तो च्यवन मुनि मंगल जो है प्रकट होते हैं, कायदे तुम्हारी कन्या ने मेरे को ये कर दिया। उसके साथ उसका सुकन्या का विवाह हो जाता है। अब विवाह के अब ऋषि तो बुढ़े और लड़की जवान 16 साल की। अश्विनी कुमारों ने देखा तो उनके मन में विचार आया कि लड़की क्या कर रही है। उस लड़की से कहा कि तो हमारे से बात करो, तुझे पापा से क्या कर तुम्हारे से चलेगा। उसने कहा मेरे पति यही है, मेरे पति यही है। सुकन्या ने कहा मेरे पति यही, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। अश्विनी कुमार ने कहा हमारे पास ऐसी विद्या है, ऐसा तंत्र है कि आपके पति को जवान बना देंगे, तुम तैयार हो? उसने कहा कि मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। वो अपने पति के पास गई, च्यवन मुनि के पास गई और सारी बात बताई। उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई दवाई है तो ठीक है, खा लेते हैं। तो अश्विनी कुमार ने महर्षि च्यवन को वो औषधि कुंड में ले गए और स्नान करने। अब वो लड़की चिंता, वो एक शर्त वहां रखती कि हम तीनों नहा के बाहर निकलेंगे, अपने पति का पहचान लेना, तुम अपने पति को पहचान लेना। उसने कहा ठीक है। वो नहाने के लिए गए कुंड में, तो लड़की किधर उसको चिंता होगी मैं पहचानूंगी कैसे, मैं पहचानूंगी कैसे। उसने तुरंत मां दुर्गा को याद किया, मां मुझे पहचाना, मेरा धर्म बचाना। उसने कथा की सुन रखी थी। अब ये कथा मतलब कथावाचक मतलब कथा बोल रहे थे, वो चोर भी सुन रहा था, वो चोर सुन रहा था, वो प्रसंग चल रहा था। तो कथावाचक बोल रहे थे कि जो देवता होते हैं उनके पैर धरती में नहीं होते, जो देव लोग से आते हैं देवताओं के पैर धरती में नहीं होते, वो धरती से 4 फीट ऊपर रहते हैं, 4 फीट ऊपर रहते हैं। ये बात तो अब वो बात को सुकन्या को याद है। आप तो वहां से सरोवर से निकले तो सारे एक दूसरे से एक रत्ती भर का कोई फर्क नहीं था तीनों में, अब कैसे पहचाने? तो उसने मां से ध्यान लगाया तो ज्ञान को बात याद आ गई, ताकि देवताओं के पैर धरती में नहीं होते। उसने अपने पति को पहचान लिया कि 3 आदमी से 20 वाले मेरे पति हैं। उसने इशारा कि यही है, सचमुच वही थे। तो ये बातें मतलब वो चोर ने भी सुना था। आज वो दोनों को पकड़ने के लिए आज नकली कारी बन करके तो उसको सत्संग की बात याद आ गई। अगर देवता के पैर धरती में, किसके पैर धरती में है, इसका मतलब देवता नहीं है। और वो पकड़ से फंस गया। तो एक क्षण का सत्संग भी व्यक्ति को बुराई से बचा सकता है, एक क्षण का सत्संग भी बुराई से बचा सकता है। इसलिए जीवन में हो सके तो सत्संग में जाना, लेकिन कभी कुसंग में नहीं जाना। मूर्खम का दर्दम का दर्दम, इसलिए बताते हैं कि एक मूर्ख आधा मूर्ख अथवा एक दिनेश के अगर सत्संग मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, वो सुधर जाता है। ईश्वरवंती प्राणम तन्न देशं दुर्गति भवे, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। एक क्षण का सत्संग भी जीवन में प्राप्त हो जाए तो बड़े से बड़े दुर्गुणों से उसकी रक्षा हो जाती है। तत्पुराणं सर्वतम पुरुषो ये परिश्रह इन संसार तत्व कर्म पदार्थरि। ये भवाटवी, ये संसार क्या है? भवाटवी है, अरण्य है, जंगल है, महारण्य है। इसमें आदि सत्संग के अभाव में भटकता है। सत्संग ऐसी औषधि है जो दुर्गुणों को भी सद्गुणों में बदल देती है। इसलिए व्यक्ति का सुधरने का स्थान है तो सत्संग है। संगा संजायते काम, राम क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति संभोगः,
सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्योंकि जैसा भी अगर कुसंगी दुर्गुणी व्यक्ति भी होगा तो सत्संग में जाने लग जाएगा, सत्संग में जाके बैठेगा तो उसके अंदर भी जो दुर्गुण है धीरे 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 निकलने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे उसके दुर्गुण खत्म हो जाएंगे। सैवं पुराणमिदमात्मविदं वरिष्ठं सेव्यं तथा परमसुखदां समर्णं भागत्रयविषमरं सुखदं सदैवं प्राणप्रियमिदं समुदानां। ये शिव पुराण शिरोमणि है, ये पुराणों का शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इसमें सुंदर सुंदर दृष्टांतों के द्वारा मंदिर है, सुंदर सुंदर दृष्टांतों के द्वारा भगवान की मधुर लीला का वर्णन किया गया है। सुसर्णोत्तम समाहितम साधितम। इसमें 7 संहिताएं हैं, 7 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता पहली संहिता, विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। रुद्र संहिता में 4-5 खंड हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, गणेश खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। उसके बाद शतरुद्र संहिता, भगवान के 100 अवतारों की कथा। कोटि रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है। फिर आती उमा संहिता, उमा संहिता में बहुत मनोरम कथाएं, भगवती उमा का चरित्र, देवी जी का चरित्र है और इसी में वर्णन है स्वर्ग और नरक का। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये 84 लाख योनियां क्या क्या है, कैसे 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 योनियों को पार करके मनुष्य फिर दोबारा मनुष्य बनता है, कैसे कर्म करने से किस योनि में जाता है, तो सबका वर्णन उमा संहिता में है। फिर भगवती को महिषासुर को कैसे मारती है, सुमनुष्य को वध कैसे करती है, उसका भी तेरे दृष्टि विस्तार से। फिर आती कैलाश संहिता, ये कैलाश संहिता इसकी आत्मा है। जैसे श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद मुख्य है, 10वां स्कंद में वो रास पंचायत मुख्य है, जहाँ भगवान महाराज करते हैं, महाराज का वर्णन रास पंचायत। उसी तरह से कैलाश संहिता, कैलाश संहिता में प्रणव का अर्थ है, ओंकार किसको कहते हैं, ओंकार का अर्थ क्या है, ओंकार कैसे प्रकट हुआ, ओंकार के कितने अर्थ हो सकते हैं और गुरु दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, कैसे व्यक्ति को शिष्य बनाना चाहिए, गुरु की क्या पहचान है, शिष्य की क्या योग्यता है, ये सब उसमें विस्तार से कैलाश संहिता में। और हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जिसने जो सन्यासी हो गया, जो बाबा बन गया, जो व्यक्ति हो गया और उन्होंने कैलाश संहिता के अनुसार दीक्षा ले ली है, तो उसका जीवन भी ज्यादा चलने वाला नहीं होता, ठीक नहीं होता, वो इस रास्ते से भटक जाते हैं, यानी उनका जीवन भी पूरा नहीं होता, तो उनका कैलाश संहिता भी आती है। उसके बाद आती है वायव्य संहिता। वायव्य संहिता में 2 खंड हैं, पहले खंड में 35 अध्याय है और दूसरे खंड में 45 अध्याय है। उनमें भी मतलब भगवान का वो ज्ञान है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का लय कैसे होता है, आगे सबसे पहले क्या प्रकट हुआ, ये मनुष्य कैसे प्रकट हुए, उसका सारा विस्तार से है। और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर चरित्र आता है। भगवान श्री कृष्ण भी मतलब संतान थे, उनकी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब एक संतान हो गया था, उसकी संपदा का पालन करके ले जाता है। प्रद्युम्न जी महाराज हो गए थे और संपदासुर मतलब उठा के ले जाता है। उस अवस्था में रुक्मिणी की बड़ी जिद्द हो जाती है, तो भगवान को मनाते, देवी जी को मनाते, तब जाकर उनको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से मतलब जब भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इसमें है, भगवान श्री राम जी का चरित्र इसमें है, भगवान राम जी का चरित्र, तो सारे कथाओं का इसमें समावेश है। इस तरह से इसमें ज्ञान का था भंडार पड़ा। तो इन सारी विशेषताओं से भरा हुआ इसी महापुराण है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं और 465 इसमें अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, इसमें 465 अध्याय हैं। उसमें 18,000 श्लोक हैं, इसमें 24,000 श्लोक हैं।
श्रीमद् देवी भागवत में भी 24,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं, उसमें 315 अध्याय है। इस तरह से माना। तो सूची आगे बताते हैं कि मानवा पापकृतो दुराचारता फला कामयन्ता नित्यं देहि शुद्धतने नवई। जब इसकी महिमा बता रहे थे सूची, तो उसी समय सोनक जी ने पूछ दिया, महाराज आप इसकी महिमा बताया, हम सुनकर के बड़े गदगद हो गए कि विशुद्धतनय बताया पापिना कलो वदतं कृपया सुतम भुवनं कुरु। महाराज आपने इसकी महिमा बताया, हमारे मन को और कौतूहल जग गया। उत्तम श्लोकों का ये लक्षण है। तो आगे क्या हुआ, आगे और सुनाए, और सुनने की मन करे, और सुनने का मन करे, और सुनने का मन करे, उसको ही सुनते हैं, बोलते हैं उत्तम श्रोता के लक्षण। भागवत की कथा थे महाराज थे, उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, हमें 1000 काम दे दीजिए। पृथ्वी जी महाराज ने भगवान ने पूछा, लोग 2 कान से तो उग गए हैं, सुनना नहीं चाहते, तो तुम 1000 कान क्यों चाहते हो? पृथ्वी ने कहा, महाराज मैं 1000 कानों से इतनी शक्ति, मेरे दोनों कानों में इतनी शक्ति थी कि 1000 कानों की शक्ति मेरे कान में आ जाए, जहाँ भी आपकी कथा हो रही होगी वो कथा मुझे सुनाई देता रहेगा। जितनी भी दूर पृथ्वी मंडल में कहीं भी कथा सत्संग हो रहा हो, मुझे सुनाई दे, इतना शक्ति मेरे कानों में दीजिए। ऐसा वो वरदान भगवान से मांगते, ऐसा वरदान भगवान से मांगते। तो यहाँ सूची ने विष्णु को बताया कि हमें और बताइए कि और सुनना चाहते हैं। अब आप बताइए, कोई ऐसा संसार में कोई हुआ जो पापी था पहले और वो शिव पुराण सुनने के बाद मुक्त हो गया? ऐसा भी कोई दृष्टांत है? तो सूर्य ने कहा, ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे गुरुदेव ने बताया, मैं सुना था, सुनो कैसे कैसे लोग इस शिव पुराण से कर जाते हैं। और मैं आपको एक दृश्य और बता दूं, यहाँ पर सूर्य बताते हैं 3 तरह के लोगों की मुक्ति जल्दी से होती नहीं, उसकी मुक्ति में बड़ा फायदा है। उसकी मुक्ति में सिर्फ मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है ये भी मैं बताऊंगा। मुक्ति और मोक्ष सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। तो ये मानवा पापकृतो दुराचारता फला कामयन्ता नित्यं देहि शुद्धतने नवई। जो कामाचारी हैं, जो धर्म कर्म नहीं करते, धर्म में नहीं करते, कथा सत्संग नहीं करते, और ज्ञानी नहीं, ज्ञान से ही है, मतलब अपना पेट भरने का काम तो करते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन सत्कर्म नहीं करते। अपना पेट भरने के लिए किसी को कुछ करना पड़े, सब कुछ कर लेंगे, किसी को गाली देना पड़े, करना पड़े, थकना पड़े, कर लेंगे, लेकिन धर्म के नाम से नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की भी शुद्धि कर देता है। ज्ञान एक 3 तरह के यज्ञ होते हैं। देखिए, ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ और जब यज्ञ। जब ये ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की चर्चा हो रही है, जो हम पूजा करते हैं भगवान की चर्चा यज्ञ, और जो ये हवन करते हैं वो यज्ञ, वह आहुति डालते हैं, पवित्र आहुति अग्नि में डालते हैं, अग्नि के माध्यम से भगवान को देव लोक में चला जाता है। ठीक ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ तेनेन सन्नुते कलावभिः मणिरामदुर्यो शांता तेजस्भोजनम ज्ञान यज्ञ तेनेन सन्नुते कलावभिः। तो इसी तरह के ज्ञान से हीन हैं, सद्गुणों से और गुणों से हीन हैं, फल है, फल का मतलब गुण। जो अपने आप को समझदार समझे, उससे ज्यादा कोई दूसरा मोक्ष नहीं हो सकता। संसार में अपने आप को समझदार बताने वाला ही मूर्ख होता है। शास्त्र कहता है कि फल यानी चालाक, दूसरे को मूर्ख समझता है, लेकिन है मूर्ख। तो ऐसे फल जो हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। संतस्नावरण परिप्रष्टु विस्तृति परायण। अब यहाँ पे दृष्टांत बताते हैं, एक आख्यान बताते हैं। एक देवराज नाम के ब्राह्मण थे। देखिए, ब्राह्मण का दृष्टांत इसलिए दिया जा रहा है कि ब्राह्मण गौड़ों में श्रेष्ठ होता है। 2 तरह के ब्राह्मण होते हैं, एक कर्मवादी ब्राह्मण और एक जन्मवादी ब्राह्मण। जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और ब्राह्मणों का कार्य करते हैं तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं।
जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में तो हुआ, लेकिन वो ब्राह्मण का कार्य करते हैं तो जन्म के ब्राह्मण हैं, कर्म के तो वैश्य हैं, व्यापार करते हैं तो वैश्य हैं, नौकरी करते हैं तो क्षत्रिय हैं, खेती किसानी करते हो मतलब शूद्र हैं। जन्म ब्राह्मण कुल में होने के बाद वो कर्म ब्राह्मण का नहीं है। तो यहाँ पर बताते हैं दरिद्रो आसीत किरातन नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो ऋषभिक्रेता वेद धर्म परामुखः। एक किरात नाम के नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञानहीन था, इसलिए यहाँ पर कहा कि ज्ञान दुर्बला, ज्ञान से दुर्बल। देखो अपने आप को जो कुछ माने अलग, लेकिन समाज उसके बारे में क्या कहता, समाज के नजरिए क्या है, उस ब्राह्मण से उस व्यक्ति से समाज को क्या लाभ है। पूरी शंकर भगवान की जय, उमावती महादेव की जय। आसीत किरातन नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो ऋषभिक्रेता वेद धर्म परामुखः। स्वर्ग स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायणः देवराज देख्यातु विस्तर जनवंचका। वो ज्ञान पूर्वक इसलिए था कि वो संध्या बंधन नहीं करता था। ब्राह्मण का सबसे बड़ा ताकत है संध्या बंधन, गायत्री का जाप। गायत्री का जाप, गायत्री की उपासना न करने वाला ब्राह्मण वो ज्ञान दुर्लभ है, वो ज्ञान से धीन होता है, उसकी वाणी में तेज नहीं होती, उसकी वाणी में देवताओं का वास नहीं होता। चाहे वो किसी को श्राप देते या किसी को आशीर्वाद देते, कोई होने वाला नहीं, क्योंकि वो ज्ञान दुर्लभ है, उसके दीपक बुझी हुई है, क्योंकि गायत्री की उपासना नहीं करता। इसलिए कहा कि गायत्री मतलब वो संध्या ही न संध्या नहीं करता था। ऐसे ब्राह्मण होकर के वो मतलब क्या करता था, वैश्य वृत्ति परायण, वो व्यापार का काम करता था। ब्राह्मण के लिए भगवान ने 6 कर्म बताए गीता में। शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, एक एक करना एक एक कराना, दान लेना दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए बताए। शास्त्रों का अध्ययन करना, अध्यापन कराना, तो ये नहीं करते, उनके ज्ञान वो क्या है, बुद्धि दीपक के समान है। तो देवराज नाम के ब्राह्मण थे, लेकिन वो ज्ञानहीन थे और वो वैश्यों का काम करते थे, बनियों का काम करते थे, व्यापार का काम करते थे, रसोई था, तेल का व्यापार करता था। तैलीय ब्राह्मण, तेल का व्यापार करने वाला, और व्यापार में तो नंबर 2 का करना ही पड़ता है, कैसे मुनाफा होगा, तो झूठ भी बोलना पड़ता है, टैक्स की चोरी भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है? तो अधर्मान गोविंदानि पश्चाते धन्यवे न धर्मदम तस्य स्वतंत्रपापिनः। उस ब्राह्मण ने, उस दुर्लभ ज्ञान दुर्लभ दुर्बल ब्राह्मण ने अधर्म से बहुत धन कमाया। तो तेल का व्यापार करता था, तेल का। अब तेल बेचने वाले क्या करते हैं, इसे मिलावट करके बेच देते हैं, सरसों के साथ और भी पीस देंगे, तेल के साथ और भी पीस देंगे वो। तो इस तरह से वो अधर्म से अनैतिक तरीके से उसने बहुत संपत्ति कमाई, बड़ा बड़ा बंगला भी बना लिया, जो चाहिए था उसको सब कर लिया। और क्या था वो, वैश्य भूषण, और उसका जब ज्यादा संपत्ति आ जाती है तो अपने आप खर्च हो जाती है। उसने अपने घर वाले को छोड़ दिया, कहा तू अब मेरे लायक नहीं रही। अब व्यापार के चक्कर में बाहर के कार रहने लगा, एक शहर से दूसरे, दूसरे शहर से तीसरे शहर में लगा, तो वो जो नए और दूसरे से संबंध हो गए और घर के घरवाले को छोड़ दिए, माँ बाप को भी छोड़ दिए। ऐसे ही होता है जब अनाथ शरण तरीके से पैसा आता है। तो स्वावसम दरिद्रम विक्रम ज्ञाता दुष्टसुंदरी, जिस शहर में जाता था उसी शहर के किसी को बेशहर को पढ़ा लेता था पैसे के तौर पर, उसको मिल जाते। इस तरह से अपना जीवन वो चलाने लगा। आसने से दीपाने भोजन चढ़ीता तत्पदजा सुदो सुदेशा संचिता। एक शोभावती नाम की एक नई महिला से उसका संपर्क हो गया जो बड़ी चालाक थी। उसने देखा कि व्यापारी आदमी हर साल में ये व्यापार करने के लिए आते, इसको पटा लो। तो उसने अपने हाव भाव से, रूप माधुर्य से उसको पटाया शोभावती ने, और उसको अपने मुंह पास से बुला लिया
और उसके साथ ही वो रहने लगी। उसका विवाह नहीं हुआ, लेकिन वो विवाहिता महिला के साथ तरह वो रहने लगी। विवाहित महिला की तरह ही वो रहने लगी, उसके साथ जहाँ जहाँ जाता उसके साथ रहने लगी, उसके हिसाब किताब उसके साथ रहने लगी। उस ब्राह्मण ने अपने जो घर वाले ये बच्चे हैं उनको तो गाँव में छोड़ दिया। अब वो पूछता भी नहीं था क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। अब उसी के साथ घूमने फिरने लग गया। इधर माँ बाप बड़े दुखी हुए। माता पिता तथा भाई दो पुनः पुनः उसके माँ बाप ने बहुत बार समझाया, बेटा तू दिन भर रात भर कहाँ रहता है, किसके साथ घूमता है, ये ठीक नहीं है, देख हमारी इज्जत चली जाएगी, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ध्यान रख, अपनी इज्जत का ध्यान रख। ये माँ बाप समझाते रहते हैं, ये माँ बाप समझाते रहते हैं। लेकिन उस सुंदरी के चक्कर में पड़ा हुआ, वो मानने को तैयार नहीं हुआ। आपकी अंदर यार जब विकट माँ बाप को ऐसे कहते तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम पुराने जमाने के हो, पुरानी बातें करते हो। आज घर में इसी बात की लड़ाई है। बेचारे माँ बाप बूढ़े हो गए और कुछ भी बोलते तुमको बुरा लगता। यही बात है कि पुराने हो बूढ़े हो गए। याद रखने की बूढ़े लोगों का अनुभव पक्का रहता, वो पके हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं। ये घर घर की लड़ाई, घर घर की लड़ाई करिए। तो इस देवराज ब्राह्मण के भी माँ बाप कहते कहते थक गए, उसकी घरवाली भी थक गई, पत्नी के मायके वाले भी समझाने आया तो उनको का हल्का करके भेज देता है। इस तरह से उनका जीवन चला। और अंत में जाकर के अपनी जो सारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसी शोभावती नाम की महिला को कर देता, उसी वेश्या को दे देता। माँ बाप को बिल्कुल उसे छोड़ दिया। और कितना आगे क्या करता है, एक पात्र सदा भक्ति सचेत ब्राह्मणा धम। एक थाली में भोजन करना महापाप है। खास करके पति पत्नी को एक थाली में भोजन करना ही नहीं चाहिए। एक पात्र सदा भक्ति सचेत ब्राह्मण सबसे बड़ा पाप। अब एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, किसी के भी भोजन नहीं करना चाहिए। बैठते समय आपस स्पर्श नहीं होना चाहिए भोजन में और भजन में। भजन में और भोजन में, पूजा पाठ में एक मिनट समय स्पर्श नहीं होना चाहिए। आजकल तो दूरी बनाने का नियम हो गया, लेकिन शास्त्र पहले से मना करता है कि भोजन की थाली अलग अलग होनी चाहिए और इतनी दूरी बैठनी चाहिए कि आपस में घुटने टूटने नहीं चाहिए। कभी भी खड़े होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। खड़े होकर के भोजन करने वाला भी अधर्म होता है। यहाँ रहता है वो एक थाली में भोजन करता था, खड़े होकर के भोजन करता था और मदिरा पान करता था। ब्राह्मण अगर मदिरा पान करे उससे ज्यादा पवित्र दूसरा नहीं। मदिरा पान करने वाला ब्राह्मण कभी पवित्र नहीं हो सकता। वो मदिरा पान करने वाला, एक मात्र भोजन करने वाला, वो अधर्म इतना पाप कर्म कर सकता हो। तो ऐसे करते हुए जीवन चल रहा है। धीरे 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 समय तो रुकता नहीं किसी का। धीरे धीरे वो समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, आंखों से कुछ देखना कम हो गया, कान से कुछ सुनना कम हो गया, पैरों में कुछ थोड़ा ताकत कम हो गई है, अब एनर्जी नहीं रही। तो धीरे धीरे वो मतलब जो है समय आ गया बुढ़ापा। कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानं उपागतः शिवालयं साधुनाकृतं। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। धीरे धीरे उस वेश्या के साथ वो घूमता करता, सारी बुराई उसके अंदर, उसके ऊपर वो खाता था, वो उठोगे तो उठता था, बैठोगे तो बैठता था। उसकी मतलब कठपुतली हो गया। जैसे कठपुतली जानते हैं, देखा होगा अपने गाँव में, अंगुली हिलाते चलता रहता है, उसी तरह से जीवन हो गया। तो धीरे धीरे का समय निकल गया और कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानं उपागतः शिवालयं साधुनाकृतं। एक समय वो व्यापार करने के लिए प्रतिष्ठान नाम की गोद में गया। प्रतिष्ठान नाम की गोद में वर्तमान में कानपुर को व्यापार का केंद्र। तो प्रतिष्ठान नाम की गोद में कानपुर में वो अपने व्यापार करने के लिए किसी दूसरे व्यापारी से बात करने के लिए गया। तो अचानक वो बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार हो गया, उसको अचानक बुखार हो गया।
और एक दो दिन तो वो दोस्तों के यहाँ रहा, दोस्तों ने एक वैद्य के पास ले गए। अब वैद्य ने भी बड़ी मुश्किल से उसकी दवाई की, लेकिन ठीक हो नहीं रहा। एक दिन दो दिन करते करते 1 महीना बीत गया, 1 महीना बीत गया। अब उसकी जो नई घरवाली थी, जो बेच से आती, उसने देखा, वैद्य से पूछा कि ये क्या हो रहा है इनको। वैद्य ने कहा कि ये तो अंदर तो गई। उसने बता दिया अंदर की जब उनकी फेफड़े में सब गए। अब जो ज्यादा शराब पीता है, जो ज्यादा हुक्का पान लगाता है, अंदर फेफड़े जाएंगे। कहा कि अब इनके अंदर के फेफड़े सूख गए, अभी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। अभी उसको लगा कि अगर इसके साथ रहूंगी तो मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, हाँ, इसकी गंदगी साफ करनी पड़ेगी। ये मैं तो कौन सा फंसा मैं तो जल्दी उठ सारी संपत्ति ले ली, और मतलब पहले उसके नाम में कर चुका था, और जो कुछ नगद नारायण था वो सभी ले करके और वहां पे दोनों 11 हो गई। अब अकेला पड़ गया, साथ में पैसा नहीं है, जो कुछ था वो पैसा ले गई। घर के माँ बाप को पहले उसने छोड़ दिया था, बच्चों को पहले छोड़ दिया था कि तुमसे कोई मतलब नहीं है। इधर दोस्तों ने कहा कि आप तुम्हारे साथ व्यापार करने का तो वो काम नहीं रहा, तुम्हारा धंधा चौपट हो गया। दोस्तों ने भी हाथ खींच लिए और बेचारा वो ब्राह्मण बिल्कुल अकेला हो गया। विचार करता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, मेरा इतना बड़ा संपत्ति था। अब वो पछताता है, और 10 समय से के बाद पछताने से क्या होगा, वो पछताता है। अब उसको हो गया कोड़, पहले बुखार तो पहले था, टाइफाइड हो गया, धीरे धीरे करके मतलब आंखों से देखना बंद, काम करना कोड़ हो गया। अब लोग उससे और दूर होने लगे, जो काम वाले थे पहले हट, धीरे धीरे और जो पापी व्यक्ति होता है ना, उसका अंग गलने शुरू हो जाते हैं। जो मदिरापान करता है, आंख से वसन करता है, उसका अंग गलते, ये प्रमाण के साथ तो गलते। तो धीरे धीरे वो मतलब जो है उसके अंग मतलब गलने लगे, मतलब हाथ में कमात आने लगी, मतलब और दवाई कर पैसा नहीं, कोई देता नहीं है, तो लड़खड़ाते हुए मतलब एक गली से निकल रहा था। तो ऐसे ही गली से रास्ते से निकल रहा था, तो सामने शिव मंदिर था, रास्ते में लेने चल रहा। देवदूत नासाम के द्रव्यता, तो वो मतलब जो है ऐसे शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर के दरवाजे पे धड़ाम से गिर जाता है, लड़खड़ाते हुए गिर जाता है, लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। उस समय मंदिर में 5 ब्राह्मण लोग भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। भगवान शंकर की जब पूजा कर रहे थे, अभिषेक चल रहा था, वो ब्राह्मण बाहर चल रहा था, लड़खड़ाते चल रहा था, शिव मंदिर के दरवाजे के बाहर गिर जाता है और उसका प्राण तो वही हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। उस देवराज ब्राह्मण की ऊपर जो बुखार से पीड़ित तड़पते हुए दरवाजे, शंकर जी के दरवाजे, मंदिर के दरवाजे के सामने वो गिर जाता है, और वो धीरे धीरे उसकी मतलब जो है गले गल जाता है और मर जाता है। उसको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, ऐसे पापी को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। तो ये मटे पासे नहीं तो यह पर गया, यमराज के दूत आते हैं और उसकी शरीर को खींच करके ले जाते हैं, हम लोग ले जाते हैं। जैसे एक लोग ले जाते हैं, उतने में ही भगवान के दूत भी वहां पहुंच जाते हैं। भगवान के दूत वहां पहुंच जाते हैं और यमराज के दूतों से कहते हैं कि तुम किसको लेके आए यहाँ पर? तो यमराज के दूत बोलते महाराज हमने तो सही व्यक्ति को लेके आए, इसने आज तक पुण्य कर्म ही नहीं किया था, आज तक इसने सत्कर्म ही नहीं किया था, आज तक इसने कोई ऐसा काम किया नहीं था, अपने घर वाले को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, माँ बाप को ऐसे कर दिया, एक वेश्या को लेकर रखा और मदिरा पान करता था, ये करता था, ऐसा अधम ब्राह्मण होकर के अधम काम करने वाला, इसको तो आप नरक में ले जा रहे हैं। सारी बात यमराज के दूतों ने बताई। तो भगवान के दूतों ने कहा कि आप उनकी बात 100% ठीक है, ये पापी था, दुराचारी था, लेकिन अब नहीं रहा। तो भगवान के दूतों ने कहा ऐसा क्यों हो गया? जिंदगी भर पाप कर्म करता रहा, ये घर भी कैसे हो गया? तो भगवान के दूतों ने कहा देखो भाई, मुझे संदर्भ क्यों धर्मराज के था विधि ज्ञान सर्व वृत्तांत क्या तबान नियमः नवजात प्रजभाव किंचित धर्मात्मनः कहा देखो, इसके अंदर सारी पाप दूर हैं, लेकिन ये अंतर में जाके कहाँ गया?
ये अंत में जाके भगवान भोलेनाथ के दरवाजे तक वहां पहुंच गया। ये इसकी बुद्धि के बाद अंत में इसका अंत कहाँ हुआ? और अंते यामति सागति। गीता में भगवान कहते हैं कि जिंदगी भर हमने जो कुछ किया, लेकिन अंत में अगर भगवान का नाम नहीं आया तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए मतलब रोज अभ्यास करने का मतलब ये कि रोज पूजा करने का मतलब ये कि हम अंत में भी वही याद हुई, कोई अभ्यास बना रहे जिंदगी भर जो करते हुए याद। वो ब्राह्मण भगवान के दरवाजे में आकर गिरा, तो ये वो मंत्र समय भगवान के जो मंत्र है ब्राह्मण को उच्चारण कर रहे थे, वो काम में जा रहे। नमः शंभवाय शंभयोपाय शंकराय महेश्वराय त्रिराय नमः। ऐसे भगवान के जो नाम है मंत्र है वो ब्राह्मण लोग अपना पूजा कर रहे, उसके काम ध्वनि उसको सुनाई दे रही थी, तब तक वो मर गया। तो अंत में भगवान की ध्वनि उसको सुनाई थी, उसने अपने मन से सुना नहीं था, लेकिन उसका अंत हो गया। अब यमराज के दूत बताते हैं कि इसलिए मंदिर से हम यहाँ ले आए, तो भगवान के दूतों ने कहा कि ये भगवान हमारे भोलेनाथ के दरवाजे में जाकर इसने अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए ये नरक में नहीं जाएगा। तो वो जो सूक्ष्म जीवात्मा है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो सुनता। लेकिन 3 प्रकार का शरीर होते हैं, एक तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हम बोल रहे हैं वो स्थूल शरीर है। कारण शरीर कुछ होता है, वो कभी मरता नहीं, वो फिर प्रकट होता है। तो वो देवराज ब्राह्मण का जो स्थूल शरीर है, वो हाड़ मांस का शरीर है, वो तो गांव वालों ने ले जाकर अभी गंगा जी के किनारे उसका कर दिया। गांव वालों ने मुझे मौले वाले ले जाके कर दिया उसका वो। लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर था वो देवलोक में गया। उस ब्राह्मण की आत्मा ने देखा, अरे मैंने जिंदगी भर कभी सत्कर्म नहीं किया, अंत में भगवान गलती से मतलब धोखे से भी मैं भगवान के दरवाजे में पहुंच गया। मैं तो अपने गिर गया था, लेकिन क्या पता था कि मंदिर का दरवाजा है। मैंने जिंदगी में कभी सत्कर्म नहीं किया, लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं। अंत समय में अपने किनारे आए हुए की दान देते हैं भगवान बड़े भोलेनाथ। तो वो मतलब देवलोक से भगवान को प्रणाम करता है, पूजिता वदते वे कैलासं प्रणता, और भगवान के गणों के साथ वो कैलाश में प्रवेश करता है। बोले शंकर भगवान की जय। जिंचिता धन लोभेन पावोहेन पापिनां मातृविद्धिवदादुंद विश्वगामिष मध्यपो देवराज तत्र गतमुक्तो वत्सना। वो देवराज नाम का आदम ब्राह्मण जो माता पिता को सता करके, पत्नी को सता करके धन कमाता था, ऐसा आदम नीच पापी दुर्गुण ब्राह्मण का भी गलती से भगवान के मंदिर में जाकर के प्राण त्यागने का उद्धार हो गया। तो जो व्यक्ति अपनी खुशी से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने धर्म को मान करके भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान के ऊपर बेलपत्र और गंगा अर्पण करता है, उनकी पवित्र कथा को श्रवण करता है, तो उसकी तो मुक्ति होने में तो कोई शंका ही नहीं। वो तो कभी दुर्गति में जाएगा ही नहीं, उसको तो सदगति होना ही होना है। बोले शंकर भगवान की जय। इस तरह से सूत जी ने सोनकाद ऋषियों को शिव जी की महात्मा को बताया, शिव जी को बताया। दूसरा दृष्टांत देते हैं यहाँ पर, सूत महाभाग सर्वज्ञोषि महामते। भगवान का नाम का जाप करना, भगवान के नाम की जाप, नाम जाप करने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं करनी चाहिए। सदा हमेशा शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहना। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, शुभ शुभ होना। जो कल्याण के देवता है, शुभ कार्य देवता है, उनका नाम शिव है। ऐसे जो शिव को आराधना करते हैं उनका कल्याण होता है। बोले शंकर भगवान की जय।